हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 14 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम क्या करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, सफाया कर देंगे। और अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो मतलब नहीं है जी, काम बनेगा ही नहीं, साफ सी बात है। अगर आपको इक्वेशंस नहीं आती या बोलना चाहे फार्मूलाज नहीं आते, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन नहीं आती, तो आपका काम नहीं बनेगा। तो फिर तो आप देखोगे और बोलोगे समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको फार्मूला याद है, आपको रिमेंबर है, तो ही काम बनना स्टार्ट होगा। लेक्चर जो है थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो पानी की बोतल पास में रखिए। और नीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हर बार ऐसा बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं हम नीचे, उसको करते हैं हम ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, ओके, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेकन ए टाइम टू टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक बात। If this particle were projected with the same speed at angle theta, the horizontal, the maximum height attained by it इक्वल 4r। पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्किल के अंदर, रेडियस कितनी है, r है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। क्लियर चर्चा। तो अगर मैं बोलूं u इक्वल्स टू, एक सर्किल की बात कर रहा है, 2 पाई r अपॉन t की बात करोगे, क्योंकि r भी कैपिटल है और t भी कैपिटल है, ओके। और इक्वल टू क्या है, 4r के है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, 2021 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए जी। और ऑप्शंस आपके सामने है, इसको करिए साइड में, ओके। अच्छा, एच मैक्स जो है वो बता रहा है 4r के, बट हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमें पता है t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन t, हाँ या ना। अरे बेटा, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, कहाँ दिक्कत करो, डिस्प्लेसमेंट लिख दो। चलो, अब बोल दिया एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है। सर दिमाग में तो आ रहा है पर लिखा नहीं जा रहा, आ रहा हूँ, लिखवा देते हैं, लो। चलो इधर करें थोड़ा सा। अच्छा, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो इसमें। ऐसा करो, u की वैल्यू पुट करो, 2 पाई r अपॉन t का स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको इधर कर रहा हूँ, इधर करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसको चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। 4r बराबर में 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। 4 r आहा, क्या बात। पूछा क्या है, टी स्क्वायर, ऐसा करो, इसको थोड़ा आगे पीछे लिखो, है ना, तो बढ़िया रहेगा, 2g टी स्क्वायर। परेशान थोड़ी हो रहे हो, अच्छा। अपॉन में क्या आएगा, पाई स्क्वायर r बराबर में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर, इतना आसान प्रश्न इतने बड़े शब्दों में दिया है, हम तो चकरा ही गए। साइन इनवर्स क्या आएगा, 2g टी स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r, और इसका 1/2 करना पड़ेगा बेटा, काहे परेशान किया है। देखो सुनो, क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा था, उसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, आ गया। तो 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r का 1/2। साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी, साइन थीटा इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। अरे सर छोटा कीजिए ना। साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर r 1/2, पहला ऑप्शन, पहला आंसर, और पहला क्वेश्चन सही, और पहला समझ सको तुम आगे, ठीक है। चलो, साइन इनवर्स क्या आएगा, 2g टी स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r 1/2। परेशान थोड़ी हो रहे हो, आ जाओ। बोला गया है एक सर्कल में चक्कर लगाता है, रेडियस r है, टाइम t है। फॉर्मूला तो आता है, एक चक्कर लगाने का डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई r एक सर्किल के लिए, टाइम t बराबर में u, ओके। आगे आइए, आगे बोला कि जो h मैक्स है, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, वो 4r के इक्वल है। h मैक्स का वैल्यू पता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वैल्यू पुट किया u का 2 पाई r अपॉन t, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद क्या किया, आंसर निकाला। चलो परेशान नहीं होना, आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, जो करना है करिए, पर क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या किया है इसने, ओहो, हमें देखना ही नहीं, क्या पता कुछ गलत कर दिया हो, हमें तो आंसर चेक करना है, और हमारा आंसर बिल्कुल सही है जी। अरे मजाक कर रहे हैं, अरे का ही परेशान किया। अच्छा, बोला है अगला एग्जाम्पल 2, मानते हो एग्जाम्पल 2 है ये, मानना पड़ेगा जी। A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड and
एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल। अब देखो जी, जो लाइंस हैं, जो लाइंस लगा रहे हैं, जो डिब्बे लगा रहे हैं, ये डिब्बे बड़े ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काम नहीं बनेगा आपका। चलिए ठीक है। एट ट्रेजेक्ट्री विच द आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, सॉरी, the value of the acceleration due to gravity on the planet is ms-2, is gravity 9.8 ms-2। ओके, अच्छा एक बात बताइए जी, जब आपको ट्रेजेक्ट्री की बात करना चाह रहा है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर, जो बात नहीं करनी है आपको, मैं आपको सीधी बताता हूं। आपको ट्रेजेक्ट्री भी सेम बोल रहा है और एंगल की बात सेम कर रहा है। सुनो जी, सेम बात कर रहा है तो आप ऐसा बोलो ना, फॉर सेम यू स्क्वायर अपॉन में जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन में ए। अरे मानना पड़ेगा बेटा, पहला जो बोलना चाह रहा है, अब मैं क्वेश्चन को वापस पढ़ा रहा हूं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी कितनी है? 5 है, मतलब पहले के लिए 5 की बात कर रहा है। एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक बात है। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद वेलोसिटी कितनी आएगी? 3। इस टाइम कितनी है? 3 है। अच्छा u1 u2 लिखना चाह रहे हो, लो ये लिख लो बस। पर सेम एंगल की बात कर रहा है, मतलब थीटा में चेंज नहीं आया, थीटा में चेंज नहीं आया। ए ट्रेजेक्ट्री, मतलब ट्रेजेक्ट्री भी सेम है, which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth, the value of the acceleration due to gravity on the planet is in ये। अब देखिए कुछ नहीं करना जी, a निकालना है आपको, काम बन जाएगा। u कितना है? 5 का स्क्वायर अपॉन में 9.8। हाँ बेटा, ये क्या हो रहा है? u कितना है? 3 का स्क्वायर अपॉन में a। देखो तरीका बहुत है, तरीके बहुत हैं, सारे बता देंगे, पर इंतजार कीजिए। हाँ, क्या बात। 9 इंटू 9.8 अपॉन में, यार क्या चाह रहा है भाई? 25, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं बीच में से। ए बराबर में लगाया हटाया 9 इंटू 98 इंटू 125 और इसको 49 लिख दो। अरे 250 का 125 हो गया। जल्दबाजी करते हो सर, फिर हमें कहते हो तुम जल्दबाजी करते हो। अरे नहीं करते रहे, ठीक है। अब काट पीट कर सकते हो, इसको काटो, कितना आएगा ये? 9 में 81, 8 9 36, 36 और 8 कितने होते हैं? जल्दी बोलो रे यार। 44, 125 चेक कर लो। 9 में 81, 8 9 चौक 36, 36 और 6 42 और 2 44, ठीक बात है। 125 दूना 250, 350, 3 आ गया 50, हाँ 350 होता है ना, 250, अरे 325 होगा ना, ठीक है। ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। अरे यार हो जा आगे भाई, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है चर्चा? क्लियर चर्चा? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है? चलो इसने कैसे किया? अरे काट पीट करना चाह रहे हो। 125 दिया कितना होता है? लो रे लो यार, 5 3 15, 1 3 2 6 7, 3 कम 3, 375 हो गया, ठीक है। 375, 441 में से 375 गया, बता देते हैं ना पूरा। 25 और 40 कितने हो गए? अरे बोलो रे, 25 और 40 60, 65 66, जितना भी आएगा अब 6 चला जाए, 5 से चला जाएगा, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अरे सही है रे, काहे परेशान किया? ठीक है, चलो ठीक बात है, करवा दिया ना, दिक्कत थोड़ी है। अच्छा इसका क्या है, कुछ अलग कर रहा है बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज, ये दिया है, ये होती है, मानते हो? वेयर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज द वेलोसिटी विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फॉर इक्वल ट्रेजेक्ट्रीज एंड सेम एंगल्स द प्रोजेक्शन। अरे कहाँ दिक्कत है, एक ही बात है, उल्टा पुल्टा कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने सेम ही किया, बस उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू इसकी भी कितनी आई? 3.5। ओहो 3.5, चलो ठीक बात है। अगर बोल रहा है 9.8 इंटू 9, 9.8 इंटू 9 अपॉन में 25, लास्ट एट द एंड तो वही क्वेश्चन बन गई ना। अरे बेटा 9.8 इंटू 9 अपॉन 25, हमने पॉइंट हटा के 0 लगा दिया था। हम वो हैं, क्या कहें, कलाकार आदमी हैं। चलो ठीक है, गाना को लगाओ फिर तो। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतनी है, इट्स वेलोसिटी इन मीटर्स एट द पॉइंट बी। अच्छा, इसका डायग्राम दिखाते हैं पहले, इसका डायग्राम आगे है। अरे 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 अरे, ये लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम आपको वैसे तो दिखाना उधर है, पर आपको यहाँ दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उस स्लाइड में भी लगवा देंगे।
अच्छा इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर 2i + 3j है, वो बोल रहा है इस पॉइंट पर बताइए, मेरे को बताओ x कंपोनेंट चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। चाहे आप मोमेंटम में एक क्वेश्चन डाला हुआ है, मोमेंटम का क्वेश्चन चेक कर लेना, उसकी बात कर लेना, उसमें भी हम जो डाउन वाला क्वेश्चन वाला है मतलब वर्टिकल की जो बात कर रहा है उसका चेंज होगा। तो क्या बनेगा 2i - 3j। अरे गजब बात कर रहे हो यार, मतलब ये देखो ना, चुप, ये 2i, ये कितना आएगा -3j dj। मानते हो? मानते हो? अब थ्योरी को बताते हैं। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन कहाँ है इसके? ऑप्शन दिखाओ जी, ऑप्शन कंप्यूटर महोदय। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही है, 2013 में लल्लू सा प्रश्न आया हुआ है। चलिए चलिए, क्या बोला गया है? एट पॉइंट बी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड व्हाइल वाई कंपोनेंट रिवर्स इट्स डायरेक्शन द वेलोसिटी, इतना था। एक बात समझो जी, आपने कोई भी यहां से प्रोजेक्शन किया, आपने यहाँ से कोई प्रोजेक्शन किया, ठीक है, यहाँ से आपने कोई बॉल फेंकी इस तरह से, इस साइड पे आके हमने क्या बोला, एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता। अब इसका जो नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या आएगा, नीचे का डायरेक्शन क्या है, माइनस की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे 2i - 3j। कहानी खत्म, खेल खत्म, बस आसान क्वेश्चन था। बोला है द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। 25 बार क्वेश्चन हो चुका है अपना ये, 25 बार, 50 तोला, मतलब हमने क्या बोला, 50 बार क्वेश्चन हो चुका है। क्यों, ऐसा क्यों? ये मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताया, ये आपको मैंने एग्जांपल्स में बताया, ये आपको मैंने वीडियो में बताया, मतलब हर जगह क्वेश्चन हुआ पड़ा है। पर हमारी ये चीज़ ऐसा नहीं बोलेंगे कि हुआ है तो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वापस करेंगे। 2012 में पूछा गया प्रश्न है, वीडियोस को देख लो, नीट में सिलेक्शन पक्का है, 200% श्योर हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तब फील आता है, हाँ भाई हमने कराया, बच्चों को आना चाहिए। चलो भाई थी, ज़्यादा फील ना लीजिए, आओ आओ, फील के चक्कर में फील हो जाओगे। अरे शुक्ला जी काहे करते हो? h बराबर में क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, अभी लिख के आए हो यार। r बराबर में क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ओके, सही है गलत है आप चेक कीजिए। अरे सर आप तो बस सब काम करने के बाद ना ऐसे खराब कर देते हो काम। अरे हम काहे खराब करेंगे काम? h बराबर में क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। काटपीट करोगे, खचक 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 खचक, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 बराबर में 2 साइन थीटा कोस थीटा। काटा काटा, कितना आता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर में 4 मिनट 2 ही लगेंगे, पर परेशान नहीं होना जी, पर गलती थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, थीटा बराबर में क्या आएगा, tan इनवर्स 4। ऑप्शन है भी कि नहीं, ऐसे गलती करे जा रहे हो? अरे कैसी बात करते हो? अरे ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही। ज़्यादा छोटा थोड़ी होगा, तुम्हें दिखता तो है ना, छोटा थोड़ी होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लो लीजिए, वो एक्चुअली क्या है, फिर वो इधर उधर घुमाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए कड़क करके छोटा करते हैं। 2012। मतलब नहीं है जी देखने का, क्या ही मतलब है, इंसल्ट वाली बात है, बेइज्जती फील होती है बारी बारी एक ही क्वेश्चन को देखने से। ये क्वेश्चन करना आवश्यक है। देखिए अगर क्वेश्चन को करेंगे, प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूले आएंगे, काम बनना स्टार्ट होगा और खुशियां की लहर दौड़ेगी। आइए जरा अगला देखते हैं। 5वां, मिसाइल आ गई जी। ए मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी। मैक्सिमम रेंज की बात करा, यू स्क्वायर अपॉन जी लगाओ, कहानी खत्म करो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। 2011 में पूछा गया लल्लू सा हलवा प्रश्न। ओके, ओछो ओछो ओछो, मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, वो आएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। 20 × 20। अरे बेटा काहे परेशान हो रहा है, 10 खचक खचक 40 आ रहा है क्या आंसर में? अरे सर ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो जिंदगी में इतनी खुशियां हैं जितनी उसने नहीं। अरे अरे अच्छो, ए मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। जी कितना है, 10। मैक्सिमम रेंज की बात करेगा, थीटा रखोगे 45, साइन 90 की वैल्यू, अरे साइन 2 थीटा होता है ना, 45 रखोगे तो 2 थीटा मतलब 90 डिग्री, साइन 91। ओके, यू स्क्वायर अपॉन जी, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसने कैसे किया है, ओ ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ओहो इसको हटाओ। अब देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी, 2 थीटा की जगह थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 45 डिग्री।
ओहो फॉर मैक्सिमम यहाँ लिखा 90, ये आ जाएगा इसका अपने, हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वाकिफ हो इस तरीके से, आपको बता दिया तो 40 मीटर ही आएगा। क्लियर है चर्चा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है, वो हो जाता है। देखिए ये देखिए ना, देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी है। ठीक है शुक्ला जी, आओ आज शुक्ला जी बड़े याद आ रहे हैं। आओ एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। हाँ 45 60 इतना 2011 में लल्लू सा प्रश्न, लल्लू तो नहीं है, ठीक है प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मैं कुछ आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, वैसे तो बना हुआ है आगे पर फिर भी बना देते हैं, आप बोल रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा सर। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट की बात करेगा और ये रेंज की बात करेगा, ये r/2 की बात करेगा, ये भी r/2 की बात करेगा। आपसे फाई का वैल्यू पूछा है एलिवेशन के लिए। आप एक काम कीजिए, मतलब ये फाई बनेगा और एक थीटा बनेगा। आपको मैं डायग्राम पूरा तरीके से दिखा देता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए जी। ठीक है, ये फाई है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये वाला फाई है ना, ये वाला, ठीक है, तो हम बोलेंगे tan फाई बराबर में जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन r/2 बस। अरे बेटा ये वाला लिया, ये वाला, अरे आधी तो होगी, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, चल ठीक बात है। अब तो क्या है, अब तो फॉर्मूला रखना और काम करना है। tan फाई बराबर में h कितना है, h है सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं और r/2 को ऊपर भेज देते हैं भाई, दिक्कत ना कर दे बाद में। ठीक है, अब r की वैल्यू लिखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अगर आप बोलते ना, g को ऊपर भेज रहा हूं, अगर आप बोलते तो मैं इसको 2 थीटा को भी खोल के लिख देता, पर अब इतनी मजबूरियां कहां करें पूरी। फाई है, ठीक है, 2 से काटा, अच्छा u स्क्वायर से काटा, u स्क्वायर काट पीट कर दो पहले, ठीक है, बचा कुछ, जी से जी कटा, ऐसे तो सर नहीं कटेगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा को लिखो, साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ गलती कर रहे हैं, देखो 2 से काटा 2, ठीक है, ये वाला 2 नीचे आ गया, चेक करने दो एक बार, फिर कर लेंगे काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक बात है, आप बोल रहे हो तो tan फाई क्या आएगा, मेरे को मिस्टेक लग रही है जी, ब्लंडर मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वापस क्रॉस चेक करते हैं। 2 इसका h बराबर में आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक बात है, ये इसका पार्ट लिख दिया, लाल पेन से करते हैं कवर इसको। हाँ लीजिए, ये हो गया h का वैल्यू, ठीक है, ये 2 पलटी मार के ऊपर चला गया, ठीक बात है। अब लिखेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g ऊपर पलटी मार के चला गया, ये हो गया हमारा क्या 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 ये, ठीक है, 2 ऊपर चला गया, 2 से काटा 2, ठीक बात है, साइन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी आ गया, ठीक बात है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर, इसको खोल दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अच्छा काट पीट करना चाह रहे हो, करिए काटिए, तो tan फाई जो आएगा वो आएगा 1/2 tan थीटा, और tan थीटा कितना है 45 1/2, tan इनवर्स 1/2 ऑप्शन में भी है कि नहीं, अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ 1/2 ऑप्शन नंबर हमें लगा 45 डिग्री आंसर आएगा सी। चेक करें इसका कितना आया है, कितना आया, अरे ऐसे ही घबराए जा रहे हो सर आप तो, अरे घबरा नहीं रहे थे, हमने सोचा आंसर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों के लिए, अरे काहे परेशान किया। ये देखो, ये इसको थोड़ा सा ना टेक्निकली आराम से करना, कई बार क्या होता है r/2 वाला मिस कर देते हैं 2, तो उसके बाद क्या होता है मिस्टेक आ जाती है, तो वैल्यूज़ क्या आती हैं 1/4 में आ जाएगी, ओह दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन में दिक्कत थोड़ी कर रहे हो, एक बार वापस समझा दें, मतलब नहीं है वैसे तो, h का वैल्यू लिख देता साइड में ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। ला 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 ना 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 ना, चलो
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ओके ओके, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है दोनों, उतारिए करिए जो करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला या तीसरा कौन सा आया, tan इनवर्स 1/2। तीसरा ऑप्शन 2011 में पूछा गया, बिल्कुल लल्लू सा प्रश्न, इसने क्या किया मतलब नहीं है जी हमें। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया है, पहले इसको ऊपर करिए। बोला है द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ओहो, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। चलिए डायग्राम तो आपको साफ साफ मेंशन करके दिया हुआ है, तो आप लिखिए v अपॉन सॉरी v बराबर में क्या आएगा, u cos थीटा। बट इसने बोला है एट द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ओहो सर क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। नहीं समझे, अरे बेटा v इक्वल्स टू u/2 हो जाएगी। और सर ऐसा बोलना चाह रहे थे तो पहले बताते ना, मतलब बता दिया फिर भी गुस्सा कर रहे हो। थीटा बराबर क्या आएगा, cos थीटा बराबर में क्या आएगा 1/2, और थीटा बराबर में क्या आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन में है क्या ए। अरे बोला गया है ना एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल, बस कहानी खत्म। मतलब v इक्वल्स टू u बाई इनिशियल से u लिया तो u/2 हो जाएगी। ला 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 ला, डायग्राम यहाँ भी बनाए। आज तो बढ़िया तरीके से काम हुआ है। v इक्वल्स टू u cos थीटा और इसकी वैल्यू, ठीक है। दिक्कत परेशानी दुविधा, अरे बेटा इसके लिए तो कांस्टेंट की बात करते हैं ना हर जगह पे। हाँ चलो ठीक बात है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। आपको मैंने बताया था जब 2i-3j वाला क्वेश्चन किया था, मैंने बोला था आगे मोमेंटम वाला टाइप का क्वेश्चन भी है एक, और आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और है जी 8वां क्वेश्चन 2008 में पूछा गया। 8 और 8 तुम हो हमारे साथ। चलो ये क्या कर दिया, अरे ये तो तरकीब है हमारी। चलो हटाओ, मजाक कर रहे थे। बोला है पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल रोड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा। आरामदायक क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करोगे, चेंज की बात करोगे तो सिर्फ करोगे वर्टिकल के लिए, तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम। डायग्राम थोड़ी देखना चाहोगे, दिखाते हैं, रुको। चलिए आगे देखिए, एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा। सर धक्के काम से ही करे जा रहे हो, ऐसे बता ही नहीं रहे। अरे बेटा देख डायग्राम दिखाते हैं। आंसर नहीं देखेंगे, ये लीजिए देखो, ये आएगा ऊपर खचक करके एम वी साइन थीटा, नीचे वाला माइनस एम वी साइन थीटा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बोलेंगे हम 2mv साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है 45, मतलब 45। देखो 2mv साइन 45, साइन 45 कितना होता है पता नहीं, लिखो पता नहीं तो 2mv साइन 45 1/√2, मतलब √2mv आंसर है या नहीं। अरे गजब बात कर रहे हो। साइन 45 देखो 2mv साइन थीटा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो क्या आएगा √2mv। सर ऑप्शन में ही नहीं है। अरे गजब बात कर रहे हो यार, बेइज्जती करवाओगे क्या। अच्छा गलत लिखा है क्या इसने। अरे काहे गलत लिखा है, ऑप्शन ही ऐसे आए थे। एक्चुअली क्या है कि ये स्लैश वाला जो डाला था ना इन्होंने, तो कई बच्चे डी भी कर रहे थे। अरे इस पर क्यों टिक कर रहे हो। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। बच्चों का क्या है, बच्चे तो नादान होते हैं ना। 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अरे एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब कभी करवाते हैं ना, तो बच्चे डी ऑप्शन जल्दीबाजी में, मतलब करे का मतलब जल्दबाजी में कर देते हैं। कहाँ दिक्कत, बच्चों को जल्दी होती है ना कि घर जाना, रोटी भी खानी है ना, बताना भी है फ़ोन पे, अरे पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, सिलेक्शन हो गया, बस अब तुम तैयारी करो किसकी, कॉलेज जाने की। आओ, ए प्रोजेक्टाइल की मास की बात कर रहा है। प्रोजेक्टर विद वेलोसिटी v मेकिंग एन 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल रोड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम विल बी। बस इतनी सी कहानी है, और आपके सामने है आपकी जुबानी कहानी जो भी है। आपने लिखा ये 2√2mv, कहानी खत्म। द हॉरिजॉन्टल मोमेंटम डज नॉट चेंज, द चेंज इन वर्टिकल मोमेंटम, बस इतनी सी कहानी।
ये आप बिल्कुल अपने रगों में बसा लो कि जब भी मोमेंटम की बात करेगा या चेंज की बात करेगा तो उसके लिए ऐसे ही बात करना चाहेंगे हम, वाई की बात करेंगे। हाँ जी, बोल रहा है फॉर एंगल्स प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है, इतना और इतना, ओहो हो, होरिजेंटल रेंज डिस्क्राइब बाय, मतलब रेशियो में पूछा है, रेंज की बात करें तो मेरी बात सुनो जी, आप कुछ मत करो, R1 बराबर में R2 या R1 अपॉन R2 कर दो, क्या लिखोगे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, पहले में कितना है 2 थीटा, मतलब 90 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी, इसका क्या आएगा, यू स्क्वेयर साइन 90 प्लस थीटा और वो भी 2 वाला अपॉन जी, काटा 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 काटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। सर ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो, हमारी तो धड़कने कुछ ऐसी हो गई। अरे काहे की धड़कने रे तुम, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1:1, ऑप्शन नंबर बी, आपसे 2006 में पूछा गया। हाँ 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 हाँ, यस यस बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है, अरे कहाँ जा रहे हो बाबुआ, मानते हो, अरे 90 प्लस थीटा, साइन 90 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, कॉस की हो जाएगी, मानते हो, मानते हो, चलो जी आगे। 10वां है टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी 60 डिग्री और 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन विच विल रिमेन सेम। ध्यान रखना जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको याद रखना है, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो, चाहे मैक्सिमम हाइट की बात करो, ऑप्शन नंबर बी जो है रेंज है वही है, वो सेम रहती है एंगल 30 और 60 पर। ऐसा आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप सोच पाओगे तो काम कर पाओगे, नहीं तो काम नहीं बनेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में 30 डिग्री रखोगे चेंज हो जाएगा, 60 डिग्री रखोगे चेंज, मतलब दोनों चेंज हो जाएगा। पर रेंज ही ऐसी एक मुद्दा की बात बनती है, उस मुद्दे में क्या होगा कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, बोल रहा है प्रोजेक्टाइल सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, कहीं परेशानी नहीं होना, और बोल रहा है एंगल कितने हैं 30 और 60 की बात कर रहा है, तो विद हॉरिजॉन्टल देन विच विल रिमेन सेम, तो रेंज ही ऐसा मुद्दा है जो सेम रहेगा, बस इसको याद करना है। अगर निकालना चाह रहे हो तो निकाल लो, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, दिखा देते हैं सीधा। देखिए R1 है वो 90 माइनस थीटा 1 की बात करेगा, मतलब 90 माइनस थीटा 1 की बात क्यों करेगा बताते हैं अभी। ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 90 माइनस थीटा कोस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्लियर चर्चा। अच्छा अब इसमें देखो R1 और R2 दोनों तरफ देख लो, अगर 30 डिग्री लेंगे तब आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री लेंगे तब क्या आएगा 30 डिग्री, दोनों तरफ वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी। तो याद रखना रेंज के लिए अगर वेलोसिटी सेम दी हो, मास सेम दिया हो, एंगल 60 30 की बात कर रहा हो, चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिमेन सेम रहेंगे। ओके, बस इतना था, हाँ इतना था, बाकी करवाए हैं बस इसमें, इसलिए ये बता दिया आपको। If body of mass m thrown with velocity v at angle 30 degree to the horizontal and another body b same mass thrown with the same speed angle 60 degree, बताओ कितना आंसर दोगे, बताओ जल्दी बोलो। गजब बात कर रहे हो यार, उसमें प्रूव नहीं करवाया ना, इसमें करवा देता हूं। ला 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 ला, क्या बोलोगे, एंगल्स वेलोसिटी कितनी है 30 डिग्री है, R1 बराबर में u, सीधा लिखो सीधा लिखो सीधा लिखो सीधा लिखो, हाँ 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 हाँ, यह आएगा साइन 2 थीटा, मतलब 30 का मतलब 60 हो जाएगा ना, साइन 60 डिग्री, अरे हाँ रे, साइन 2 थीटा अपॉन जी आएगा, कट जाएगा, अपॉन R2 आएगा, ये कितना आएगा, साइन कितना है 60 दूना 120 डिग्री। अरे सर ये तो अलग आ रहा है, अरे कहाँ अलग आ रहा है यार, काहे परेशान हो रहे हो। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ आती ना तो दूसरे तरीके से बता देते हैं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, हटाओ ना, कैसे लिखा है ये, लीजिए साइन 60 ही आ गया। अरे सर बड़ा ही चक्कर आ रहा है, तो दवाई लीजिए, फिर चक्कर आ रहा है तो 1:1 आ जाएगा। अरे 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, 90 270 पे चेंज होगा। ओहो ये आ गया यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री, ठीक बात है, और ये आ जाएगा 180 माइनस 60 की बात कर रहा है, हमने क्या करी थी 180 माइनस 60 की करी थी, तभी तो 120 आएगा। अरे गजब बात कर रहे हो, अरे साफ साफ सेम बोल रहा है बेटा, यू सेम बोल दिया, सेम मास बोल दिया, सेम स्पीड बोल दिया, तो हमने सीधा काट के लिख दिया, 2 थीटा में 30 था 60 लिख दिया, 60 था 120 लिख दिया।
कम करोगे बड़ा करोगे, छोटा करोगे ना, कहाँ दिक्कत करे, बड़ा करना तो आप कॉपी में भरते जाओ, काम होता जाएगा। अरे सर गजब बात कर रहे हो, हम आपसे ऐसी बात करेंगे क्या। हाँ रे, क्या बोल रहा है, द रेंजेस इज 1:1 की बात करेगा। क्लियर चर्चा, चलो आ गया। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द गन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। अच्छा, आओ 16,000 किलोमीटर, मतलब 16,000 मीटर। अच्छा, मजल वेलोसिटी मैक्सिमम की बात कर रहा है, u² जी की बात करेगा, जी दिया है 10। ओहो, यू पूछा है क्या, द मजल वेलोसिटी। वी लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वी लिख लो, कहाँ परेशान थोड़ी हो रहे हो, लिख लो, पर हमें यू पता लग रहा है तो क्या दिक्कत है। 16, 3 0 और 1 4 0, मतलब 4 × 10 की पावर 2, मतलब 400 की बात, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल। अरे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आए हैं, देखो पुराना क्वेश्चन है पर लल्लू क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएंगे। इसका कितना आया है, इसका आया है, अरे भाई कहाँ हो, अरे भाई ये रहे, 400 मीटर पर सेकंड की बात करेगा। हमारा कितना आया, 400 आया, पर मीटर पर सेकंड नहीं आया। लीजिए आ गया। आपको किसी प्रकार की प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत आ रही है ना, तो वो आपकी कमी से आ रही है, मतलब आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए, आपने वीडियो नहीं देखे, आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े और आपने तकलीफें नहीं उठाई। तकलीफें उठानी पड़ेंगी सिलेक्शन के लिए, उसके बाद समस्या का समाधान होगा और सुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो दुविधाएं हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अगर जिम में अगर शरीर को तोड़ोगे तभी बॉडी निखरेगी एक्चुअली, है ना। तो अगर पढ़ाई के साथ अगर करोगे पढ़ाई, मतलब उसके साथ लड़ाई करोगे कि मेरे को पढ़ना है, चाहे मेरे को नींद है, चाहे कुछ है, शरीर तोड़ोगे पढ़ाई के लिए तो ही काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला। नहीं तो फिर वही हो जाएगा ना कि हम पढ़े तो थे पर बात बनी नहीं। ऐसा सुनने के लिए ना आप राजी होगे, ना आपके घर वाले, ना हम राजी होंगे। तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, प्रोजेक्ट को सल्टाइए, उसका आगे वाले अपने चल रहे हैं काम बढ़िया तरीके से, और सभी को यही बोलूँगा पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर दे रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।